हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल इन शॉर्ट में। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं आईवीपी एंड आईवीयू, मतलब आईवीपी और उसी को कहते हैं आईवीयू। तो आज हम लोग आईवीपी के बारे में पढ़ेंगे कि आईवीपी क्या होता है और इसके अंदर क्या आता है, राइट। तो सबसे पहले देखिए कि आईवीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईवीपी को कहते हैं इंट्रावेनस पाइलोग्राम, ठीक। इसी को हम लोग कहते हैं इंट्रावेनस यूरोग्राम, राइट। मतलब और यहाँ पे एंड नहीं और, मतलब या तो इंट्रावेनस पाइलोग्राम के नाम से भी अगर टेस्ट आता है तो वही चीज़ करेंगे जो हम इंट्रावेनस यूरोग्राम में करेंगे, ठीक। तो अब आईवीपी होता क्या है, इंट्रावेनस पाइलोग्राम होता क्या है। तो इंट्रावेनस पाइलोग्राम की बात करें तो ये एक प्रोसीजर है। ये क्या है, एक प्रोसीजर है जो एक्सरेज वगैरह में आता है, ठीक। एक्सरे में, रेडिएशन में हम इसे पढ़ते हैं। तो ये एक प्रोसीजर है जो कि क्या करता है, प्रोसीजर या टेस्ट है जो कि एक्सरे और डाई का यूज़ करके हम एक टेस्ट करते हैं, उसी का नाम है आईवीपी या आईवीयू, राइट। तो आईवीपी इज द टेस्ट दैट यूजेज एन एक्सरे एंड डाई टू शो योर किडनी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट। अब ये एक प्रोसीजर है, ये एक टेस्ट है जिसमें हम एक्सरे और डाई का यूज़ करते हैं। किस लिए, तो हम अपने किडनी या यूरिनरी ट्रैक को देखने के लिए आईवीपी का यूज़ होता है, ठीक। मतलब किडनी या यूरिनरी ट्रैक से रिलेटेड हमें कोई प्रॉब्लम हुई तो डॉक्टर हमें रिकमेंड करता है आईवीपी या आईवीयू, इंट्रावेनस पाइलोग्राम। तो शॉर्ट में देखो तो क्या है, आईवीपी इज अ प्रोसीजर दैट यूजेज एक्सरे एंड डाई टू शो योर किडनी एंड यूरिनरी ट्रैक, राइट। देखिए यहाँ आप डायग्राम देख सकते हैं यूरिनरी ट्रैक का। तो यूरिनरी ट्रैक में क्या कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो सबसे पहले हमारा किडनी, देन यूरेटर, देन ब्लैडर एंड प्रोस्टेट और लास्ट में यूरेथ्रा। ये टोटल हमारा यूरिनरी ट्रैक के अंदर आता है, या हम इसे और भी कह सकते हैं हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इन्हीं सारे सिस्टम्स के बारे में, इन्हीं सारे ऑर्गन्स के बारे में हमें पढ़ना रहता है, इन्हीं सारे चीज़ों के बारे में हमें एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ना रहता है, राइट। तो इसको ऑल ओवर को कहते हैं हम लोग यूरिनरी ट्रैक, मतलब यूरिन कहाँ से निकल के और लास्ट कहाँ तक जा रहा है और कैसे जा रहा है, वो सारा यूरिनरी ट्रैक के अंदर में आता है। तो हम जो आईवीपी में देखते हैं वो इतने दूर के ही पोर्शन को हम लोग चेक करते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, इसमें कोई ब्लॉकेज तो नहीं, इसमें कोई स्टोन तो नहीं। तो पता चल गया आईवीपी क्या है, ये एक प्रोसीजर है, ये एक टेस्ट है, ठीक। नेक्स्ट हम इसको क्यों करते हैं, क्वेश्चन एराइजेस व्हाई वी डू आईवीपी या व्हाई इज द टेस्ट डन, मतलब ये टेस्ट क्यों होता है या क्यों करते हैं, राइट। तो क्यों की बात अगर करें तो ये क्यों मैंने पहले ही बताया, किस लिए करते हैं, तो हम इन्फेक्शन देखने के लिए करते हैं, इन्फेक्शन ऑफ योर ब्लैडर एंड किडनी, राइट। तो ये क्या किस में हेल्प करता है, देखने में, इन्फेक्शन देखने में हेल्प करता है। हमारे ब्लैडर या किडनी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है, या हमारे किडनी या ब्लैडर में कोई स्टोन तो नहीं हो गया, मतलब प्रेजेंस ऑफ स्टोन इन आवर किडनी एंड ब्लैडर, वो भी हमें शो करता है आईवीपी, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यूरिनरी ट्रैक में हमारा कोई ट्यूमर तो नहीं बन गया। नेक्स्ट बात करें तो इनलार्ज और प्रोस्टेट, जो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है, जो हमारा प्रोस्टेट है वो इनलार्ज तो नहीं हो गया, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। तो ये भी आईवीपी के द्वारा चेक किया जा सकता है। लास्ट हम बात करें तो ब्लॉकेज, ठीक। मैंने बताया पहले ही कि ये ब्लॉकेज इन योर यूरिनरी ट्रैक में हमारा कोई ब्लॉकेज तो नहीं हो गया। ये भी किससे पता चलता है हमें,
आईवीपी से, राइट। तो आईवीपी क्या क्या हेल्प करता है, क्यों आईवीपी हम लोग करते हैं? हमारे ब्लैडर या किडनी में इन्फेक्शन देखने के लिए, किडनी या ब्लैडर में कोई स्टोन तो नहीं प्रेजेंट है वो देखने के लिए, ट्यूमर, इनलार्ज प्रोस्टेट या ब्लॉकेज देखने के लिए। ये कैसे दिखता है या कैसे पता चलता है मैं वो अभी आगे बताऊंगी। तो पता चल गया आईवीपी क्यों होता है, ये सारी चीज़ों को देखने के लिए। नेक्स्ट हम बात करें तो प्रिपरेशन की, मतलब इस प्रोसीजर के लिए कौन कौन से प्रिपरेशन ज़रूरी हैं या कौन कौन से प्रिपरेशन होते हैं। प्रिपरेशन फॉर द प्रोसीजर से बिफोर या आफ्टर कौन कौन से प्रिपरेशन होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले अगर आईवीपी आपको रिकमेंड किया गया है तो आपको बोला जाएगा कि आप ढेर सारा पानी पिएं, ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ वाटर या फ्लूइड। मतलब टेस्ट होने के एक दिन पहले आपको ढेर सारा पानी पीने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है, या आप प्रेग्नेंट है, अगर विमेन पेशेंट है जिनका आईवीपी होने वाला है, अगर वो प्रेग्नेंट हैं तो वो डॉक्टर को बताएं। अगर आपको एलर्जी है तो वो डॉक्टर को बताइए। या अगर आपको रिएक्शन होता है, या कह सकते हैं एलर्जी या रिएक्शन होता है एक्सरे के डाई से, मतलब इसमें तो हम डाई देंगे ना, कॉन्ट्रास्ट देंगे ना, तो आपको पहले ही उस कॉन्ट्रास्ट के बारे में बताना रहता है। क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें उनसे रिएक्शन हो सकता है, ठीक। तो आपको अगर रिएक्शन है एक्सरे डाई से या कॉन्ट्रास्ट से, वो डॉक्टर को बताइए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो वो डॉक्टर को बताइए, या तो आपको किसी मेडिसिन से एलर्जी है तो डॉक्टर को बताइए, ठीक। तो पहला क्या, ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ वाटर बिफोर द टेस्ट के पहले हमें ढेर सारा पानी पीना रहता है। नेक्स्ट बात करें तो एलर्जी, प्रेग्नेंट या रिएक्शन है तो वो आपको डॉक्टर को बताना रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं, आप इंसुलिन लेते हैं, आप इंसुलिन लेते हैं और आपने उस दिन इंसुलिन नहीं लिया है, फिर भी आपको डॉक्टर को बताना पड़ेगा कि आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं, राइट। नेक्स्ट बात करें तो आपको बिफोर टेस्ट, मतलब टेस्ट के पहले या टेस्ट होने के डे के पहले, एक दिन पहले ही आपको स्पेशल डाइट लेना पड़ता है। मतलब आपका जो स्टूल है वो टाइट ना हो, वो अगर टाइट हुआ तो आपका यूरिनरी ट्रैक्ट में, अगर वो चीज़ टाइट हुआ तो यूरिनरी ट्रैक्ट में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। जो हम लोग एक्सरे लेते हैं वो उस समय समझ में नहीं आता है, ठीक। जो कंट्रास्ट है वो अच्छे से पास नहीं हो पाता है, इसलिए हम लोग स्पेशल डाइट रिकमेंड करते हैं खाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर आपको कोई डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है या गैस रिलेटेड प्रॉब्लम है तो बिफोर द टेस्ट के पहले आप गैस की कैप्सूल खा के सोइए, राइट। गैस की कैप्सूल खा के एक दिन पहले सोइए ताकि नेक्स्ट डे आपका पेट एकदम साफ हो और जो हमारा जो एक्सरे फिल्म हो उसमें आपके इंटरनल ऑर्गन्स क्लियर आए। तो प्रिपरेशन यही सारे होते हैं, पेशेंट की प्रिपरेशन है ये सारे, राइट। पेशेंट की प्रिपरेशन है कि ये सारे आपको एक दिन पहले ही ये सारी चीज़ें करनी रहती हैं। या कोई चीज़ आपको एलर्जी, प्रेग्नेंट है, रिएक्शन है, डायबिटीज़ है, तो कुछ भी है आपको डॉक्टर को बताना रहता है या वहाँ के स्टाफ को बताना रहता है। अब हम बात करें कि आईवीपी होता कैसे है, आईवीपी होता कैसे है, आईवीपी को करते कैसे हैं, ठीक। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत शॉर्ट में है, तो इसीलिए आप भले ही आप डायग्नोस्टिक से ना रिलेटेड हों, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें प्रोसीजर पता होनी चाहिए, ठीक। मेडिकल है यार, ये कुछ चीज़ें ना नॉलेज और कुछ चीज़ें मज़े के लिए भी पता होनी चाहिए। ये सारे प्रोसीजर बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं जब आप करो तो, राइट। अब आईवीपी परफॉर्म होता है उसकी हम बात करें। प्रोसीजर की मैंने बात कर दी, कौन कौन से प्रोसीजर पहले होते हैं। अब आईवीपी कैसे होता है, तो इसमें सबसे पहले तो आपका एक प्लेन एक्सरे लिया जाएगा, राइट। उसके बाद क्या किया जाएगा, आपके ब्लैडर को बोला जाएगा कि आप एम्प्टी मतलब खाली करके आइए। अगर आपके अंदर यूरिन वगैरह प्रेजेंट है तो ब्लैडर एम्प्टी किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, एक आईवी इंट्रावेनस लाइन
आईवी इंट्रावेनस लाइन आपके आर्म या हैंड में इंजेक्ट किया जाता है, जिसे भी कह सकते हैं, ठीक। उसको क्या करते हैं, आर्म या हैंड के वेनस में उसको इंजेक्ट करते हैं, ठीक। इंजेक्ट करके छोड़ देते हैं। इसका काम क्या होता है कि इसी के थ्रू जो स्टाफ होता है या जो टेक्नीशियन होता है, राइट, वो क्या करता है, डाई को इंजेक्ट करता है। आईवी लाइन के ही अंदर हम डाई को इंजेक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करें, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाना रहता है। पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में टेबल के ऊपर लेटाना रहता है और उसके ऊपर जो एक्सरे कैमरा होता है वो फिल्म को लेता है, राइट, फिल्म को लेता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटा के एक्सरे फिल्म जो होता है, एक्सरे का जो कैमरा होता है वो फिल्म लेता है। सबसे पहले हम प्लेन एक्सरे लेते हैं, फिर क्या कहते हैं, ब्लैडर को एम्पटी करवाते हैं और आईवी लाइन को इंजेक्ट करते हैं उसके आर्म या हैंड में। उसके थ्रू क्या करते हैं, हम डाई को इंजेक्ट करते हैं पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें, ठीक, तो आईवीपी का जो ड्यूरेशन होता है वो थोड़ा काफ़ी लंबे टाइम का होता है, ठीक, लॉन्ग ड्यूरेशन होता है। आईवीपी लॉन्ग ड्यूरेशन मतलब लॉन्गर ड्यूरेशन का ये एक प्रोसीजर है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो पेशेंट को भी पेशेंस नाम की चीज़ होनी चाहिए और स्टाफ तो पेशेंस रखते ही हैं। तो इसमें हम ढेर सारी फिल्म को लेते हैं, अप्रॉक्स 10 to 15 फिल्म्स हम कभी कभी लेते हैं। सबका अलग अलग है, किसको किस तरीके से समझ में आ रहा है, कैसे लिया जा रहा है। माने तो हम 10 to 15 फिल्म को लेते हैं, राइट। इसमें क्या होता है, पहला तो प्लेन फिल्म ही हम लोग ने ले लिया, फिर हर एक ड्यूरेशन होता है, उस ड्यूरेशन में हम लेते हैं, ठीक। एम्पटी ब्लेडर करवाया हमने, डाई को इंजेक्ट किया। डाई को जाने में बहुत टाइम लगता है, ये नहीं कि बस सेकंड्स बीते और डाई एक्सक्रीट हो गया, ऐसा नहीं। डाई को भी जाने में टाइम लगता है। वो पहले किडनी के पास जाएगा, वहाँ से फिल्टर होगा, फिर यूरेटर, यूरेथ्रा, ऐसे जाएगा, राइट। तो क्या करते हैं, फिर पहले तो प्लेन लेते हैं, फिर हर मिनट्स पे लेते हैं, राइट। पहले तो 5 मिनट लेते हैं, उसके बाद फिर रेस्ट करते हैं, फिर 10 मिनट के फिल्म को लेते हैं। मतलब 5 मिनट में पहला प्लेन लिया, दूसरा 5 मिनट के बाद लिया, फिर दूसरा 10 मिनट के बाद लिया, फिर ऐसे ही 15 मिनट, फिर 30 मिनट, फिर 45 मिनट, फिर 60 मिनट, ऐसे ही करके हम एक्सरे फिल्म्स वगैरह लेते हैं पेशेंट का, राइट। उसमें क्या होता है कि डाई किस तरीके से जा रहा है, किस तरीके से हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में जा रहा है या कहीं ब्लॉकेज है, वो चीज़ शो होता है, ठीक। ये देखिए, ये एक डायग्राम है, राइट। ये डायग्राम है एक यूरिनरी ट्रैक का। ये जो वाइट आपको पोर्शन दिख रहा है, यही डाई इंजेक्ट किया गया है पेशेंट के अंदर। ऐसे ही आपको फिल्म दिखता है, एक्सरे फिल्म रियल में भी, ठीक। अगर हम जब डाई को इंजेक्ट करते हैं और फिल्म लेते हैं ना, और जाके अगर कंप्यूटर पे देखें तो ये ऐसे ही शो करता है। ये किडनी में है, डाई है हमारा, ये डाई नीचे जा रहा है, कॉन्ट्रास्ट नीचे जा रहा है। देखिए इधर साइड का यूरेटर जो है हमारा वो एकदम क्लियर है, ये एकदम क्लियर है, मतलब डाई आराम से पास कर चुका है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डाई आके यहाँ पे रुक चुका है, यहाँ पे रुक गया है, उसके बाद धीरे धीरे ये जा रहा है। मतलब यहाँ पे अगर ऐसा शो किया तो इसका मतलब यहाँ पे ब्लॉकेज है। तो ऐसे ही हम लोग चेक करते हैं। ये जाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए हम लोग टाइम पीरियड पे एक टाइम पीरियड बना हुआ है आईवीपी के फिल्म को लेने का, इसीलिए ये लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोसीजर भी कहलाता है, राइट। और क्या होता है, तो हम ये सबको पता है कि हम कोई भी फिल्म लेते हैं तो ब्रेथ को, मतलब सांस को रोकने के लिए कहते हैं। जब भी हम फिल्म लेंगे, जब भी हम आईवीपी की फिल्म लेंगे, हर 1 मिनट या हर जो भी टाइम पीरियड है उसमें हम कहेंगे कि आप लंबी सांस लेके रोके रहे, तब जाके हम फिल्म को लेते हैं, राइट। लास्ट में क्या होता है, हमने डाई को इंजेक्ट कर दिया, फिर उसको वॉशरूम आएगा, वो भले ही एम्पटी ब्लैडर हो लेकिन उसको वॉशरूम आएगा। तो फिर लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, उसका फिर से एम्पटी ब्लैडर करवा के एक फिल्म को लेते हैं, लास्ट में देखते हैं, राइट। इसमें अब एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं कि मतलब वो कॉन्ट्रास्ट जो हम लोग वो डाई जो देते हैं उससे कुछ रिस्क फैक्ट, थोड़े बहुत साइड इफेक्ट उस कॉन्ट्रास्ट से होते हैं, जैसा कि हमारा किडनी फंक्शन को थोड़ा अफेक्ट कर सकता है डाई, कुछ समय तक किडनी फंक्शन को अफेक्ट कर सकता है, टेम्पररी, परमानेंट नहीं, टेम्पररी, ठीक। कुछ एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, मतलब रैशेस वगैरह हो सकते हैं, कुछ टाइम तक आपको चक्कर आ सकता है, राइट।
कुछ टाइम तक ये सारी चीज़ें। तो ये सारे जो है वो साइड इफेक्ट ऑफ आईवीपी नहीं है, साइड इफेक्ट ऑफ डाई है, ठीक। तो डाई इसीलिए हम जब भी कॉन्ट्रास्ट या डाई देते हैं किसी पर्सन को या किसी पेशेंट को, तो हमें उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। तो हम डाई या कॉन्ट्रास्ट देने से पहले एक हिस्ट्री फॉर्म भी फिलअप करवाते हैं, जिसे हम लोग कॉन्ट्रास्ट फॉर्म कहते हैं। तो उस पर हम लोग फिर पूरा फिल करवाएंगे, उसके अटेंडेंस से भी और उसका साइन भी रहना चाहिए, तभी हम कोई कॉन्ट्रास्ट वाला प्रोसीजर को करते हैं, राइट। तो ये था आईवीपी। चलिए क्विक रिवीजन करते हैं। तो आईवीपी में क्या पढ़ा हम लोग ने? आईवीपी स्टैंड फॉर इंट्रावेनस पाइलेरोग्राम, इसे हम लोग आईवीयू भी कहते हैं, इंट्रावेनस यूरोग्राम। ये क्या करता है? ये एक टेस्ट है, ये प्रोसीजर है जिसमें हम लोग एक्सरे और डाई का यूज करते हैं हमारे किडनी या यूरिनरी ट्रैक को देखने के लिए, राइट। ये क्यों होता है तो बता दिया मैंने। इन्फेक्शन देखने के लिए, स्टोन्स वगैरह प्रेजेंट है तो देखने के लिए, ट्यूमर देखने के लिए, प्रोस्टेट हमारा इनलार्ज हो गया तो देखने के लिए, या ब्लॉकेज देखने के लिए। प्रिपरेशन क्या था? मतलब बिफोर द टेस्ट हमें क्या क्या करना था? तो हमें ढेर सारा पानी पीना था, एक स्पेशल डाइट लेना था जो कि हमारे स्टूल को हार्ड ना करे, राइट। नेक्स्ट क्या था? अगर आप डायबिटीज है या आप प्रेग्नेंट है या आपको एलर्जी है किसी चीज से, तो आपको डॉक्टर को बताना रहता है। ड्यूरिंग द प्रोसीजर की बात करें तो ड्यूरिंग द प्रोसीजर क्या है? पेशेंट को हम टेबल पे लेटाएंगे सुपाइन पोजीशन में, उसको सबसे पहले एक प्लेन फिल्म लेंगे उसका, राइट। नेक्स्ट क्या करेंगे? हम इंट्रावेनस को वेन फ्लाम होता है, वेन फ्लाम को हम उसके हैंड या आर्म में लगाएंगे, उसी के थ्रू स्टाफ या टेक्नीशियन डाई या कॉन्ट्रास्ट को इंजेक्ट करता है उसके अंदर। फिर हम लोग कुछ टाइम ड्यूरेशन पे फिल्म्स को लेंगे, इसमें मिनिमम 10 to 15 फिल्म्स को लिया ही जाता है और देखा जाता है कि डाई कहीं ब्लॉकेज शो कर रहा है या स्टोन शो कर रहा है या नहीं, राइट। और रिस्क फैक्टर या साइड इफेक्ट कह सकते हैं जो हमें कॉन्ट्रास्ट मीडिया से थी, वो मैंने बताया। तो ये था हमारा आईवीपी। आई होप आप सबको समझ में आएगा। ये बहुत शॉर्ट देखने में लगता है, लेकिन जब हम प्रोसीजर को करते हैं तो बहुत सी दिक्कतें आती हैं, ठीक। मतलब पेशेंट कभी वॉशरूम रोक नहीं पाता है, वो ऑन द टेबल ही वॉशरूम कर देता है। तो वो सारी चीज़ों का हमें ही एज ए टेक्नीशियन ध्यान रखना पड़ता है कि पेशेंट ऐसा ना करे। या कभी कभी होता है पेशेंट हिल जाता है या सांस नहीं रोकता है तो फिल्म खराब आ जाते हैं। तो ये सारे भी एक फैक्टर हैं जो कि टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा देते हैं, इसीलिए कुछ टेस्ट जो होते हैं वो बहुत लॉन्ग पीरियड तक चले जाते हैं। तो आप जब करेंगे आपको मज़ा आएगा, आप इंटरेस्ट के साथ करिएगा। एंड थैंक यू सो मच। आई होप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।